हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस का लास्ट मिनट टिप्स। और इससे हम ये समझेंगे कि जनरल अवेयरनेस को ये लास्ट 2 दिनों में कैसे हमको अप्रोच करना है। तो शुरू करते हैं एग्जाम पैटर्न से। एग्जाम पैटर्न आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि आउट ऑफ 200 जनरल अवेयरनेस इज फॉर 80 मार्क्स, जिसको आपको 25 मिनट्स में अटेम्प्ट करना है। एंड दिस इज द वेटेज। ये पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। सो इफ यू आर स्कोरिंग above 65, your score is decent. If you are scoring between 50 to 65, तो आपका जो है एवरेज। इफ यू आर स्कोरिंग बिलो 50, यू आर बिलो एवरेज। तो देखो, अगर आप डिसेंट स्कोर करते हो जनरल अवेयरनेस में, बाकी जो सेक्शंस है रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट्स, इसमें इनके सेक्शनल कट ऑफ से थोड़ा थोड़ा ज्यादा लाओगे एंड यू आर गुड टू क्लियर द फेस 1. You can peacefully prepare for your phase 2. Now, if you are scoring somewhere between this average marks, then आपको ये डिसाइड करना है कि रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट से आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहां पे आपको स्कोर करना है बाकी का कॉम्पनसेट करने के लिए। गेटिंग? नाउ लेट्स सी व्हाट्स द कंफ्यूजन, व्हाट टू डू इन दिस लास्ट 2 days। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन पॉइंट है। इसका एक ही जवाब है, दैट्स रिविजन, रिविजन एंड रिविजन, नथिंग एल्स दैट यू शुड डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन योर एग्जामिनेशन इज जस्ट 2 days ahead। अब हम आगे देखते हैं। ये तो समझ गए कि रिविजन तो हमको करना है, लेकिन कहां से करना है? इतने सारे सोर्सेस है, ऑनलाइन करना है, यूट्यूब से करना है, कि कहां से करना है? देखिए, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशंस फॉर द पास्ट सम मंथ्स, अगर आप ऐसे न्यूज़पेपर से अपने हैंड रिटन नोट्स आपने बनाया है, देन दैट्स वंडरफुल, आप वहीं से पढ़िए। लेकिन वहां से पढ़ने के साथ साथ आप अपने रिवीजन को बीपीडिया के साथ कॉम्प्लीमेंट कीजिए। अब ये बीपीडिया है क्या? सो दोज पीपल हु आर फॉलोइंग आईएक्सएमबी, उनको पता होगा बीपीडिया क्या है, और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दे रहा हूं कि क्यों मैं बोल रहा हूं कि बीपीडिया से आप अपने नोट्स को कॉम्प्लीमेंट करो, ताकि आप डिसेंट स्कोर कर पाओ। अभी देखो, आपके नोट्स हैं, बीपीडिया में ऐसा क्या है? बीपीडिया के अगर आप इंडेक्स को देखोगे, ये 2021 जनवरी का बीपीडिया से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो हर सेक्शंस को अलग अलग में डिवाइड किया गया है, एवरी सेक्शन। ठीक है, तो देखो, फेस 1 के लिए जो लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको आप यहां से रिविजन के टाइम छोड़ सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसको हम अगले वाली स्लाइड में कवर करेंगे, वो आप यहां से ढूंढ के, जहां पे पेज नंबर के साथ आपको दिया है ताकि आपका समय बच जाए, आप कॉम्प्लीमेंट करो। अब सवाल ये है, क्या बीपीडिया की खासियत सिर्फ इतना है? एब्सोल्युटली नॉट। आप भी अवेयर होंगे कि फेस 1 में करंट अफेयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बट उसके साथ साथ कुछ कुछ स्टैटिक न्यूज भी पूछता है, जो मैं आगे वाली स्लाइड पे कवर करूंगा। तो अब इस स्टैटिक न्यूज का तैयारी हम कैसे करें, सवाल ये भी आ जाता है। इस स्टैटिक न्यूज का जो तैयारी है वो बीपीडिया आपको करवा देगा। कैसे? देखिए, ये एक करंट अफेयर्स है फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी, लेकिन जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स तो है, बट अगर आप जब बीपीडिया में इस करंट अफेयर्स को पढ़ोगे, आप इस करंट अफेयर्स के बारे में जान भी लोगे, और ये जो लर्न अलोंग है, इससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक न्यूज है, जो भी स्टैटिक चीज आपको जानना जरूरी है इस एग्जामिनेशन के लिए, वो नीचे दिया हुआ है। एंड दिस इज नॉट फॉर दी वन सेक्शन, दिस इज फॉर द एंटायर सेक्शन। हर सेक्शन में हमने करंट अफेयर्स के साथ उनके स्टैटिक रिलेटेड जो भी चीज है, इंफॉर्मेशन वहां पे दे दिया है। कहां पे? लर्न अलोंग में। ठीक है, तो आप जब करंट अफेयर्स को पढ़ोगे बीपीडिया से, नीचे लर्न अलोंग को भी साथ में देखते जाना। एंड जब आप इतने सारे करंट अफेयर्स पढ़ोगे, थिंग्स विल ऑटोमेटिकली कम इनटू योर माइंड। आपको याद करने की जरूरत नहीं, और जब बार बार आप उस चीज को पढ़ोगे, आपको याद हो जाएगा। सो दिस इज द रीजन व्हाई आई एम आस्किंग कि कॉम्प्लीमेंट योर हैंड रिटन नोट्स विद बीपीडिया, बिकॉज यहां पे आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे और उसके साथ साथ उनके स्टैटिक न्यूज भी मिल जाएंगे। सो अंडर वन सोर्स यू आर गेटिंग मल्टीपल बेनिफिट। नाउ
ये तो हमने जान लिया कि हमको रिवीजन करना है, ये भी हमने समझ लिया कि हमको रिवीजन कहां से करना है और कैसे करना है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि हमको रिवाइज क्या करना है। तो अब हम इस स्लाइड में वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो आपको फोकस करना है वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। ऑब्वियसली आप एक रेगुलेटरी बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर का एग्जाम दे रहे हो, तो आपको बैंक एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज तो छोड़ना ही नहीं है। जैसे कि मैं अगर लास्ट स्लाइड में जाऊं, सबसे पहले इंडेक्स में आपको बीपीडीया में फाइनेंस एंड बैंकिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सेक्शन को पढ़ना है। ये सेक्शन का वेटेज क्या है? ये सेक्शन का बहुत अच्छा वेटेज है। यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 15 to 18 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन ओनली। उसके बाद आता है आरबीआई रिलेटेड न्यूज, कमिटीज, सर्कुलर, अपॉइंटमेंट्स एक्सेट्रा। तो देखो, आरबीआई से रिलेटेड कोई भी न्यूज इंपॉर्टेंट है आरबीआई के एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर आरबीआई ने कोई कमेटी बनाया है तो वो आपको याद रखना है। अगर आरबीआई ने कोई नया सर्कुलर, कोई नया रेगुलेशंस लेके आया है, कोई नया रूल्स लेके आया है बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, तो वो आपको याद रखना है। और अपॉइंटमेंट्स, आरबीआई ने कोई नए अपॉइंटमेंट्स किया है क्या? जैसे रिसेंटली न्यूज में है कि आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर चेंज हुए हैं, तो वो आपको नाम याद रखना है। ठीक है, ये सेक्शन में भी यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस। फेज 1 में ये जो सेक्शन का करंट अफेयर्स है आपको फेज 2 में भी हेल्प करेगा, ये दोनों सेक्शंस के। बट फेज 1 में द क्वेश्चंस विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट फेज 2 में वी विल डिस्कस इन अनदर ये कि फेज 2 के लिए आपको करंट अफेयर्स को कैसे अप्रोच करना है। यहाँ पे लेट्स फोकस ओनली ऑन फेज 1 एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आता है बैंकिंग रिलेटेड न्यूज। और तो एंटायर बैंकिंग सेक्टर में जो भी चीज हुए हैं इन लास्ट एटलीस्ट 4 to 5 months, एंड जनवरी एंड फरवरी बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई नया ऐप लॉन्च हुआ है क्या किसी बैंक के द्वारा? फॉर एग्जांपल इंस्टा एफएक्स नाम का एक ऐप आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है। वैसे कितने ऐप कौन से बैंक ने लॉन्च किया है, उनका पर्पस क्या है, यू विल हैव टू रिमेंबर। एनी न्यू इनिशिएटिव बाय एनी बैंक? अभी यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर ये बोल रहा हूं मैं कि रिसेंटली येस बैंक ने एक येस एमएसएमई नाम का प्रोडक्ट लॉन्च किया है एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। सो ये एक बैंक का इनिशिएटिव है। तो ऐसे किसी बैंक का कोई इनिशिएटिव है क्या, तो वो आपको याद रखना है। बैंक ने किसी के साथ एमओयू साइन किया है क्या? बैंक में कोई नया अपॉइंटमेंट है क्या? जैसे रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2 मैनेजिंग डायरेक्टर शामिल हुए हैं, उनका नाम आपको याद रखना है। बैंकों के बीच में कोई मर्जर हुआ है क्या, कोई एक्विजिशंस हुआ है क्या? तो ये सारी चीजें बैंकिंग रिलेटेड न्यूज में आपको याद रखना है। इस सेक्शन से भी यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट इनिशिएटिव एक्सेट्रा। सी दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे। गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज गवर्नमेंट इज मैनेजिंग द एंटायर कंट्री, तो गवर्नमेंट के हर स्टेप्स इज बिकमिंग इन न्यूज एंड वो आपको याद रखना है। तो आप अगर अपने नोट्स बनाए हों तो ऑब्वियसली यू वुड हैव फॉलोड दी पीआईबी इंडिया, एंड अगर आप नहीं बनाए हो वो चीज, बीपीडीया आप फॉलो करो। बीपीडीया में वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। यहां से भी यू कैन अराउंड 5 to 10 क्वेश्चंस। देन बजट डेटा एंड इकोनॉमिक सर्वे। सो ये जो 2 डॉक्यूमेंट है ना, ये 2 जो डॉक्यूमेंट है, दिस शुड बी कॉल्ड एज बाइबल ऑफ दिस एग्जामिनेशन। यू कैनॉट अफोर्ड टू मिस दिस 2 डॉक्यूमेंट्स, एब्सोल्युटली नॉट। इसमें इसलिए नहीं क्योंकि फेज 2 में ये 2 डॉक्यूमेंट्स का रिलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा। एंड फेज 1 में यू कैन एक्सपेक्ट डेटा बेस्ड क्वेश्चन एंड सम क्वेश्चंस लाइक इस ईयर का यूनिक क्वेश्चंस, लाइक इस ईयर का जो बजट था इज द फर्स्ट डिजिटल बजट ऑफ द कंट्री, सो दिस इज द यूनिकनेस ऑफ दिस बजट, यू कैन एक्सपेक्ट ए क्वेश्चन समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे से भी डेटा बेस्ड यू विल फाइंड 5 to 10 क्वेश्चन। फेज 2 में तो इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। Then news related to international organizations, their headquarter and their president. You can expect 2 to 5 question. अभी देखो न्यूज रिलेटेड टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे आईएमएफ कोई रिपोर्ट दिया क्या, फिच ने कुछ कहा क्या, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कोई समिट करवाया क्या, तो ये सारे चीज जो है न्यूज रिलेटेड टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अभी जब आप इन न्यूज को पढ़ रहे हो आपको उनके हेडक्वार्टर, उनके प्रेसिडेंट के बारे में भी जानना है। सो अगर आपने आपके नोट्स पे ये सब चीज नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, व्हेन यू आर रीडिंग दिस थिंग्स फ्रॉम बीपीडीया लर्न अलोंग सेक्शंस पे आपको ये चीज मिल जाएगा।
देन नेक्स्ट आता है रिपोर्ट्स, समिट्स एंड देयर थीम्स। तो देखो यहाँ पे तो अपने इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल न्यूज रिलेटेड टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देख लिया है, लेकिन इस सेक्शन पे इंडिया में भी तो लोग रिपोर्ट्स देते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्ट देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्ट देता है, नीति आयोग रिपोर्ट देता है। सो ये सारे चीज आपको भी कवर करने हैं कि कौन सा नया रिपोर्ट आया है, इंडिया में कहाँ पे समिट हुआ है, तो किसने किसने समिट करवाया है और उनके थीम्स क्या है। थीम्स को याद रखना थोड़ा टफ हो जाता है, बट रिवाइज इट। थीम्स को आपको याद नहीं करना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस है, आपको आंसर सामने दिखा मिलेगा। सो आप उसको बार बार पढ़ो ताकि चीज हल्का सा दिमाग में रहे, एंड व्हेन यू विल सी दैट ऑप्शन इट विल स्ट्राइक कि हाँ उसका सही आंसर क्या है। और अगर आपको ठीक से याद भी नहीं आएगा तो देन यू कैन टेक ए कैलकुलेटिव रिस्क, ठीक है, बट रिमेंबर दैट्स कैलकुलेटिव रिस्क। सो यहां से भी यू कैन एक्सपेक्ट 2 to 5 क्वेश्चन। लास्ट आ जाता है मिसलेनियस, ऑबिचुअरी, स्पोर्ट्स, बुक्स। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ होगा, इंपॉर्टेंट लोगों का। ऑबिचुअरी में इतने लोगों का नाम आप कैसे याद रखोगे, ये भी सवाल आता है। तो आपको सबका नाम याद नहीं रखना है, आपको ढूंढ के कुछ इंपॉर्टेंट नाम याद रखने हैं। अगर बैंकिंग रिलेटेड, चाहे इंडिया हो इंटरनेशनल हो, से किसी का कुछ हुआ है आप उसको याद रखो। कोई फेमस पॉलिटिशियन या कोई फेमस अवार्ड जिनको मिला है, ऑस्कर किसी को मिला है क्या, फुटबॉलर था कोई, या कोई नोबेल प्राइज विजेता है, ऐसे कोई लोगों का न्यूज अगर ऑबिचुअरी में आया है, रिमेंबर दैट इट माइट कम। स्पोर्ट्स में भी जैसे ग्रैंड प्रिक्स का क्वेश्चंस कई बार देखा गया है, वैसे ही कहीं पे विंबलडन हो रहा है तो कौन कंट्री जीत रहा है कई बार, या कई बार पूछता है कौन सा प्लेयर जीत रहा है। तो ये छोटे छोटे न्यूज आपको याद रखना है। या इंडिया का स्पेसिफिक कुछ न्यूज है क्या, रिसेंटली इंडिया बॉक्सिंग में 9 मेडल लेके आया है, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। मे बी उन 9 का नाम आपको याद नहीं रहेगा, आपको पूछ देगा कि कौन से शहर में वो बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ था, या आपको पूछ देगा कि इसको किसने ऑर्गेनाइज करवाया था। सो समथिंग लाइक दैट, स्पोर्ट्स रिलेटेड आपको वो पढ़ लेना है। बुक्स में भी किसी इंपॉर्टेंट पर्सन का अगर बुक लॉन्च हुआ है इन 3 से 4 महीने में, उनको आपको पढ़ लेना है। तो यहां से भी यू कैन एक्सपेक्ट 2 to 5 क्वेश्चन, और यू कैन एक्सपेक्ट 3 to 4 क्वेश्चन, नॉट मोर देन दैट। सो बाय दिस वी हैव सीन कि हमको कहां से पढ़ना है, और हमको ये भी हमने समझ लिया कि हमको क्या क्या पढ़ना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमको क्या करना है और हमको क्या नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डूस देखते हैं। आप अपने जो नोट्स है उसी से आप रिवाइज करो, और बीपीडिया से आप कॉम्प्लीमेंट करो, मैंने बता दिया। एंड गिव मॉक्स। देखो मॉक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू आफ्टर रिविजन, बिकॉज दैट विल हेल्प यू जज योर ओन परफॉर्मेंस। अगर आप जीए को छोड़ दोगे तो बाकी सारे में तो बहुत हेल्पफुल होगा। सपोज आप पॉइंट्स दे रहे हो, आपने परसेंटेज का मैथ्स गलत किया, गो एंड रिवाइज दी परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट एंड यू आर डन। बट जीए में आपको जब अलग अलग सवाल, अलग अलग क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे, समवेयर अराउंड योर माइंड यू विल बिल्ड कि अगर एक ही इंफॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से पूछा जाए, यू आर एबल टू आंसर। नाउ व्हाट नॉट टू डू। नॉट टू डू में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये लास्ट के दिनों में कोई भी डॉक्यूमेंट आप लेके कवर टू कवर नहीं बैठ जाओ। फॉर एग्जाम्पल कोई न्यूज़पेपर मत खोल के बैठ जाओ पुराना कि न्यूज़पेपर से पढ़ लेता हूं, या बजट का डॉक्यूमेंट खोल के बैठ जाओ कि हाँ बजट में क्या क्या है मेरे को सब जानना है। एब्सोल्युटली नॉट, ये नहीं करना है। समरी है, आप समरी देखो। बजट इकोनॉमिक सर्वे अगर आपको लगता है कि आपको रिवाइज करना है, IXMB की वेबसाइट से PDF डाउनलोड करो एंड डू दैट, बट डोंट रीड एनीथिंग कवर टू कवर एज ऑफ नाउ। देन हमको करंट अफेयर्स में तो 65 प्लस स्कोर करना है, इसीलिए सबसे बेस्ट करंट अफेयर्स कौन है, यूपीएससी वाले। सबसे बेस्ट करंट अफेयर्स कौन बनाते हैं, यूपीएससी वाले। जो लोग यूपीएससी का मटेरियल डेवलप करते हैं, हम वही उसी किसी वेब पेज से डाउनलोड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। डोंट डू दैट। लुक, यूपीएससी एंड आरबीआई इज ए वेरी डिफरेंट एग्जामिनेशन, वेरी डिफरेंट एग्जामिनेशन। अंडरस्टैंड दैट। यूपीएससी का नीड अलग है, आरबीआई का नीड अलग है। सो डोंट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर्स स्टडी मटेरियल विद ईच अदर। सो आपको ये नहीं करना है। इससे ये लास्ट मिनट टिप्स मैं एंड करता हूं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू फ्रॉम टीम IXMB।